मार्केट कमेटी मैदान, पीसा देवी रोड, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 1 जून से 7 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के पहले ही दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ नए उपाय बता दिए हैं, जिसमें से गुरुजी ने 5 बेलपत्र और 5 जगह जल वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। यह एक विशेष उपाय है जिसे करने से आपकी कोई भी मनोकामना 2 माह के अंदर पूरी हो जाती है। गुरुजी ने यहाँ तक कह दिया है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आज से पहले किसी भी कथा में गुरुजी ने नहीं बताया है। तो यह उपाय कब और कैसे और कितनी बार करना है, इसकी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। साथ ही यह उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे ताकि यह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। साथ ही कल 2 जून है, शुक्रवार का दिन है और इस दिन आपको विशेष लक्ष्मी प्राप्ति वाला उपाय करना है। काफ़ी आसान उपाय है। इस उपाय की जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो के अंत में देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त होने वाला है। पिछले जो कथा का वीडियो था उसमें हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिव जी को और गणेश जी को सबसे पहले दूर्वा किसने अर्पित की थी, तो उसका सही उत्तर है कुबेर ने। और आज के वीडियो का प्रश्न यह है, आप अच्छे से सुनिएगा। औरंगाबाद में जो अभी शिव महापुराण कथा चल रही है, इसके पास में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? फिर से समझ लीजिए प्रश्न। औरंगाबाद में जो अभी शिव महापुराण कथा चल रही है, इसके सबसे नज़दीक में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: भीमाशंकर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए अभी भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगले वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा को शुरुआत करते ही गुरुजी ने बताया, सत्य भगवान विष्णु है, शिवम मेरे शिव हैं, सुंदरम ब्रह्मा जी हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, ढंग की ज़िंदगी जीना चाहिए, ढोंग की ज़िंदगी कभी भी मत जियो। दिखावट, सजावट और मिलावट अगर जीवन में है तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रामायण, भागवत और शिव महापुराण तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है और शिव महापुराण मनुष्य को संसार में सही ढंग से कैसे जीना चाहिए यह सिखाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतनी कोई भी परीक्षा नहीं लेता है, पर यह भी सत्य है कि जितना शिव प्रदान करते हैं उतना आपको इस संसार में कोई भी प्रदान नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 5-6 साल से गवर्नमेंट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। बहुत परेशान हो गए थे। 2 से 3 बार ऐसा भी लगा था कि चयन हो जाएगा पर चयन नहीं हुआ। बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत रखना शुरू किया, साथ में 1 लोटा जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। शिव पर विश्वास करके बेटी ने परीक्षा देना शुरू किया और मेरी बेटी पास हो गई है। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, उसकी मुंबई पुलिस में जॉब लगी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। निर्मला जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मेरे पड़ोस के सीहोर गए और सीहोर से उन्होंने कंकर रूपी शंकर को लेकर आ गए। इसके बाद उन्होंने मुझे कंकर रूपी शंकर दे दिया और मैंने कंकर रूपी शंकर की 3 माह तक पूजन अर्चन किया। और आप कहते हैं कि 3 माह के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है, पर मेरी बेटी का 2 माह के अंदर ही बैंक में मैनेजर के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा का सुनने का मतलब यह होता है कि आप कल्प वृक्ष की नीचे बैठे हैं, कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल्प वृक्ष की छांव में बैठने से जो बोलता है वह सच हो जाता है, वह मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा की छांव में बैठने वाले की भी मनोकामना 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अब तो बेलपत्र पर भी रिसर्च होना शुरू हो गई है और वैज्ञानिक भी यहाँ तक पता लगा रहे हैं कि बेलपत्र से कैंसर, लीवर, शुगर, बीपी और थायराइड को ठीक करने की क्षमता है। बेलपत्र में ऐसी क्षमता पाई गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई आप विषम परिस्थिति में हो, आपका कोई काम हो नहीं रहा हो या फिर लंबे समय से अटक रहा हो, कोई ऐसी मनोकामना जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो, तो अटके हुए कार्य के लिए आपको शिवलिंग पर 5 जगह जल अर्पित करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है 5 जगह कौन कौन सी हैं, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता पार्वती और शिवलिंग। पर आपको इन 5 जगह पर एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना है और 5 जगह पर आपको बेलपत्र भी अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर जो शिवलिंग पे होता है उस पर एक बेलपत्र अर्पित करना है और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको
एक कलश जल जो आप लेकर गए हैं उसी का थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको गणेश भगवान की मूर्ति पर बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, आपको शिवलिंग पर जो स्थान है वहीं पर अर्पित करना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान जो शिवलिंग पर होता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद इस बेलपत्र के ऊपर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है और इसमें भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल है उसमें आपको बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर भी आपको उसी कलश के जल से थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र अर्पित कर देना है और बचा हुआ कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 जगह बेलपत्र अर्पित करके 5 जगह जल अर्पित करके आप अटके हुए कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि इस उपाय को करने से 2 माह के अंदर आपकी कामना, जिस उद्देश्य के लिए आप उपाय कर रहे हैं, वह पूरी हो जाती है। यह उपाय आपको उत्तर की दिशा की ओर मुख करके करना है। मतलब आपको ऐसा बैठना है कि आपके मुख के सामने जलाधारी हो और आप माता पार्वती के हस्तकमलों के पीछे बैठे हों। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको कहाँ पर बैठकर किस तरह से करना है। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि यह उपाय आपको 5 से 7 सोमवार करके देखना है, सफलता जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जयश्री जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा 2012 में मेरे बेटे को खेलते खेलते पाँव में लग गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि हड्डी में कष्ट है और इसके बाद पाँव में पट्टा चढ़ गया। 2012 से दवाई चलती रही, पट्टा चढ़ता रहा पर बेटे का पाँव ठीक नहीं हुआ। 2022 आ गया, ऐसा ही क्रम चलता रहा। मेरा बेटा कॉलेज में चला गया पर वह अच्छे से चल भी नहीं पाता था, उसकी तकलीफ़ और बढ़ गई। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा पैर में इन्फेक्शन बढ़ गया है, हड्डी भी गल चुकी है, हड्डी सड़ चुकी है। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर अभी भी कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी ने बताया शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और 5 जगह जल वाला आप उपाय करें। इसके बाद हमने शिवलिंग पर 5 जगह जल चढ़ाया जो कि गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, कटीय भाग और अंत में शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से जल चढ़ाकर उस जल को चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाकर जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया और बेटों की जो वर्षों से तकलीफ चल रही थी वह ठीक हो गई। मात्र 8 से 10 दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया, चलने लगा। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 5 जगह जल चढ़ाने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह अगर आप 5 जगह प्रणाम करते हैं तो आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। आप अपने पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं तो आपको कभी भी गरीबी नहीं आती है। अगर आप अपने माता को प्रणाम करते हैं तो आप कभी भी बदनसीब नहीं हो सकते हैं। अगर आप अपने भाई को प्रणाम करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में गम नहीं हो सकता, कष्ट नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में बहन को प्रणाम कर रहे हैं तो आपका चरित्र कभी भी गंदा नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो जीवन में कष्ट कभी भी नहीं आता है, कभी भी आप बर्बाद नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 16 साल की बेटी साक्षी का 40 बार चाकू मारकर और उसके सर में पत्थर मारकर मार डाला गया और टीवी में रोज कई प्रकार की डिबेट चल रही हैं। उसके चरित्र में लोग कुछ कहेंगे और उसके बारे में कुछ कहेंगे, पर हम तो ये बस इतना कहना चाहेंगे, सनातन धर्म में रहने वाली वह लड़की, भगवान की भजन करने वाली वह लड़की, भगवान की भक्ति करने वाली वह लड़की, भगवान का उपवास करने वाली वह लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? दूसरे लोगों के चक्कर में कैसे आ सकती है? वहाँ से कई लोग निकल भी रहे होंगे, आपने टीवी में देखा होगा, तो कई लोगों ने उसे समझाया भी होगा इस लड़के से बात मत करो, वह ठीक नहीं है। उसके घर में उसके माता पिता ने समझाया होगा, उसके पड़ोस वालों ने समझाया होगा, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी होगी। उसने बस यह कह दिया होगा कि मेरा दिल कहता है कि यह ऐसा नहीं है, यह अच्छा है, यह मेरा कभी भी बुरा नहीं कर सकता। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको तो स्वयं को यह समझना पड़ेगा कि आप स्वयं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं और दुर्गावती हैं। इस प्रकार से आपको अपने अंदर ही अपना मनोबल बढ़ा के रखना पड़ेगा और अपने मन की सुनना पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस घर का बेटा या बेटी अपने पिता के शब्दों को बुरा मानने लगे, बुरा लगने लगे, माता के शब्द बुरे लगने लगे, बहन के शब्द बुरे लगने लगे, भाई के शब्द बुरे लगने लगे और उन्हें दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, तो यह निश्चितता है कि आपका जीवन विनाश की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आस्था जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मैंने टीवी के माध्यम यह सुना था कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने मेरे बेटे को प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए देखा तो मेरा मन में लगा कि बेटे की गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। बेटा शंकर भगवान को ना मानता था, ना ही कोई संत के पास जाता था। मेरे बेटे का इंटरव्यू था तो मैंने कहा शिव पर विश्वास करके इंटरव्यू देने चल जा। तो बेटे ने कहा
माँ आप इन टीवी वाले महाराजों के चक्कर में मत आओ, सब अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो मैंने कहा सीहोर वाले महाराज ऐसे नहीं है, वह एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहते हैं, बस इतना ही करने को कहते हैं, और वह कभी भी ये नहीं कहते कि आपको सीहोर आना जरूरी है। इसके बाद बेटे ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। इसके बाद प्रदोष भी आया, तो मैंने प्रदोष के दिन बेटे से कहा कि शिवलिंग के दर्शन करते हुए तुम शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दो, पर वह मंदिर में नहीं गया। तो मैंने कहा शिखर के दर्शन करते हुए ही तुम अपनी मनोकामना कर लो, ऐसे में भी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर मैंने भी कह दिया अगर भोले तू है तो मेरे बेटे की नौकरी लगवा देना, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई बार आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो भोलेनाथ की पिंडी, भोलेनाथ की शिवलिंग को अपने सर से लगा लेते हैं, मतलब अपना सर शिवलिंग में लगा लेते हैं, टेक देते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं कि उनके ललाट में जो दुख लिखा है, किस्मत में जो तकलीफ लिखी है, वह महादेव की शिवलिंग का स्पर्श करते ही, माथा टेक देते ही वह उल्टा हो जाता है और सब सही होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मंदिर में अगर आपको फूल प्राप्त होता है तो उसे आपको कैसे रखना चाहिए और कहाँ पर लगाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा लिंग पुराण में वर्णन देखने को मिलता है, उसमें यह लिखा गया है कि पुष्प को सबसे पहले आपको अपने नैनों से लगाना है, इसके बाद आपको अपने हृदय से लगाना है, या फिर आपको अपने मस्तक में लगाना है, और अंत में आपको इस पुष्प को अपने कानों में लगा लेना है। कानों में पुष्प को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानों में पुष्प को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहीं से भगवान हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। और कर्ण में लगाने के बाद इस पुष्प को आप विसर्जन कर सकते हैं, पर इस बात का आपको ध्यान रखना है पुष्प को आपके कर्ण में मतलब कान में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कानों में छिद्र और नाक में छिद्र मर्यादा के प्रतीक हैं। कान में छिद्र 2 होते हैं, एक जिससे आप श्रवण करते हैं, तो उसमें आपको यह सोचना है कि आपको कोई भी अच्छी बात बोल रहा है तो उसे आपको ग्रहण कर लेना है। और कान में जो दूसरा छिद्र होता है जिसमें आप बाला पहनते हैं, उससे आपको जो आपके बारे में गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, उस छिद्र से आपको उस बातों को बाहर निकाल देना है, अपने अंदर नहीं लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले की 7 पीढ़ियाँ नहीं बल्कि 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमने शिव की पूजन किया पर हम पर शिव की कृपा होना बंद हो गई है, शिव अब हमारी नहीं सुनते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा आपने शिव पर विश्वास करना बंद कर दिया है, आपने शिव पर भरोसा करना बंद कर दिया है, और आपको ऐसा लगता है कि शिव ने आपकी सुनना बंद कर दिया है। बल्कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको शिव को याद करना है, क्योंकि अगर आप याद शब्द को पढ़ेंगे उल्टा करके तो इसका मतलब दया पढ़ने को आता है। आप कभी भी याद को उल्टा पढ़ के देखिएगा तो उसमें आपको दया ही मिलेगी। इसलिए आपको भोलेनाथ की दया प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ को याद करना जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कल शुक्रवार है, 2 जून है, और इसमें आपको लक्ष्मी प्राप्ति वाला एक विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कमल पुष्प को या फिर कमल गट्टे को जल कलश के अंदर डाल देना है, और यह जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश भगवान, फिर उसका शरण कार्तिकेय, फिर उसके बाद माता अशोक सुंदरी, इसके बाद शिवलिंग का कटी भाग, और अगर ऊपर जलाधारी बंधी है तो उसमें, और अंत में शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। कमल पुष्प वाला जल शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अर्पित करने से महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है, और आपके घर में महालक्ष्मी धन के भंडार खोल देती हैं। आपका घर कभी भी खाली नहीं हो सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति का यह विशेष उपाय है जिसे आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं। आज की कथा में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।